क्या आपको पता है आपका नोट्स कॉपी आपके लिए एक वेपन का काम करता है, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले लड़ाई लड़ने में आपका हेल्प करता है। आपका वेपन यानी आपका नोट्स कॉपी जितना स्ट्रांग होगा, आप इस लड़ाई को उतना इजीली जीत सकते हो, और ये जितना वीक होगा, आपको इस लड़ाई को जीतने में उतनी मुश्किलें आएंगी। जितने भी सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स होते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल के हों या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, वो अपना वेपन यानी नोट्स कॉपी को काफ़ी स्ट्रांग बनाते हैं, जिसके कारण वो इस लड़ाई को ईजिली या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे नोट्स कॉपी के बारे में पूछा था और मुझे इसे प्रोवाइड करने के लिए बोला था, पर मुझे पता है कि मेरा नोट्स कॉपी आप लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। मेरा नोट्स कॉपी मैंने अपने तरीके से बनाया है और आप इसे कम्प्लीटली नहीं समझ पाओगे, या फिर किसी का भी नोट्स कॉपी हो, आप उसके नोट्स कॉपी को कम्प्लीटली नहीं समझ सकते जब तक आप अपना नोट्स कॉपी खुद से प्रिपेयर नहीं करते हो। वो आप उसे कम्प्लीटली नहीं समझ सकते हो और वो नोट्स कॉपी आपके लिए स्ट्रांग नहीं होगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना नोट्स कॉपी खुद प्रिपेयर करो और आप इसे स्ट्रांग खुद बनाओ। पर आपका मैं एक हेल्प जरूर करूंगा कि आपको मैं अपना नोट्स कॉपी दिखाऊंगा कि कैसे मैंने अपना नोट्स कॉपी तैयार किया था, और आप भी उसी तरीके से अपना नोट्स कॉपी को तैयार कर सकते हो और आप भी अपने नोट्स कॉपी को स्ट्रांग बना सकते हो और आप भी इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे मैंने अपना नोट्स कॉपी को प्रिपेयर किया था। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि हमें अपना नोट्स कॉपी कहाँ से बनाना चाहिए। तो मैंने अपना नोट्स कॉपी अपने कोचिंग में जो टीचर पढ़ाए थे, मैंने वहीं से प्रिपेयर किया था। तो आप भी या तो किसी कोचिंग सेंटर में अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ से नोट्स कॉपी बना सकते हो, या तो अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हो तो ऑनलाइन कोचिंग में भी अगर आपको जो टीचर पढ़ाते हैं उसका नोट्स कॉपी आपको ज़रूर बनाना है। जो भी वो पढ़ाते हो उसका नोट्स कॉपी आपको खुद से बनाना है। तो जैसा कि आप मेरा नोट्स कॉपी में देख सकते हो कि मैंने ब्लैक एंड ब्लू पेन दोनों का यूज़ किया है। ब्लैक में मैं अपना क्वेश्चन लिखता था और ब्लू में मैं अपना उसका आंसर सॉल्व करता था, ताकि मुझे सारे चीज़ क्लियर हो और सारे चीज़ अच्छे से विजिबल हो। और मैं कभी कभी रेड पेन का भी यूज़ करता था। तो सबसे पहले नोट्स कॉपी बनाने के समय ये ध्यान रखना है कि अभी तक हम लोग एक ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते आ रहे थे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो कि एक लेंदी मेथड होता था। वो मेथड अब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम नहीं आएगा। तो जो शॉर्टकट मेथड होता है, जो आजकल के टीचर पढ़ा रहे हैं, जो मेथड बता रहे हैं, हमें वो मेथड्स को सीखना है। आजकल के जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो सबसे पहले आपको एक लॉन्ग कट मेथड आपको बताएंगे, आपको एक लॉन्ग कट मेथड भी बताएंगे कैसे आप पहले अप्रोच इसको करते थे, पहले सॉल्व करते थे, और एक शॉर्टकट मेथड कि आप कैसे इसको कम टाइम में आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको वो शॉर्टकट मेथड को सीखना है। लॉन्ग कट मेथड भी आपको पता होना चाहिए, बट हमेशा जो फोकस होना चाहिए वो शॉर्टकट पे होना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट को सीखने पे होना चाहिए। और आपको जैसा जैसा टीचर बताते हों आपको वैसा वैसा नोट्स बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने इसी तरह से किया है, एक लॉन्ग कट अप्रोच से क्वेश्चन बनाया, फिर उसी को शॉर्टकट अप्रोच से मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो जितने भी क्वेश्चंस मेरे टीचर्स ने मुझे वहाँ पे ब्लैक बोर्ड में प्रैक्टिस करवाया था, मैंने सारे को नोट में बना लिया था। जैसे कि इसमें ABC 3 का रेशियो है, ये रेशियो और पार्टनरशिप का चैप्टर है। तो वहाँ सर ने बताया कि अगर ABC 3 रेशियो में है, 2 रेशियो है A और B और B और C, तो दोनों को अगर मिलाया जाएगा तो उनका रेशियो क्या बनेगा। तो उनका भी एक शॉर्टकट अप्रोच उन्होंने सिखाया था। मैं इस वाले पेज में वही सीखा। तो आपको जो भी टीचर सिखाएंगे उसको अपने नोट्स कॉपी में अच्छे से सीखना है। और हाँ, हर चैप्टर में ना बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक चैप्टर होता है उसमें कम से कम आपको 20 से 30 टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। आपको वो डिफ्रेंशिएट करना है। अगर आपका टाइप चेंज होता है क्वेश्चन का, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपको वो टाइप लिख लेना है, मेंशन कर लेना, ताकि इससे आपको क्लियर हो सके कि ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कि ये मिल्क और वाटर का क्वेश्चन है, तो उसमें मान लो एक मिक्सचर है जिसका मिल्क एंड वाटर का रेशियो कुछ और है, सेकंड मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। तो अगर दोनों को मिलाया जाता है तो जो ओवरऑल रेशियो बनता है मिल्क और वाटर का, वो क्या होता है। तो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। उसी तरह से टाइप आपका चेंज हो सकता है। तो हमेशा आपको अपने क्वेश्चन में टाइप को भी मेंशन करना है। टाइप 2 में जितने क्वेश्चन हैं आपको उसको लिखना है। उसी तरह से नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो टाइप 3 का क्वेश्चन आएगा,
उसमें उसके क्वेश्चन लिख लें। इस तरह से आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। जैसे इनकम और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन हो गया, ये भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया टाइप थर्ड। उसके जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने उसको उस टाइप में मेंशन लिखा है। इसमें भी टीचर ने मुझे लॉन्ग कट अप्रोच पहले बताया है, फिर उसको कैसे शॉर्ट में मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैंने उस शॉर्टकट को भी अच्छे से लिखा है। मैंने इसमें रेड पेन भी यूज़ किया ताकि मुझे क्लियरली पता चले कि क्या क्या प्रोसेस किया गया था, इस शॉर्टकट अप्रोच में कौन कौन सा कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया गया था। तो आप इसी तरह से आप भी अपने कॉपी को जितना क्लियर और अच्छे से बना सकते हो वो आपके लिए उतना हेल्पफुल होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में चीज़ें सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। उसको सीखने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा क्लियर बनाना पड़ता है। क्लियर बनाने के लिए आपको डिफरेंट पेन यूज़ करना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने टाइप 4 लिखा है। टाइप 4 में एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा, फिर उसे भी मैंने एक लॉन्ग कट मेथड पहले टीचर ने बताया होगा, या तो इसे मैंने खुद से सॉल्व किया होगा या फिर इसे सर ने बताया होगा कि लॉन्ग कट अप्रोच यह है और शॉर्टकट अप्रोच ऐसे बनाया जा सकता। तो हमेशा आपको शॉर्टकट पे फोकस करना है, लॉन्ग कट भी पता रहना चाहिए, लेकिन शॉर्टकट अप्रोच जरूर सीखना है आपको, उसका कॉन्सेप्ट को जरूर सीखना है। हाँ, बीच बीच में क्या होता है कि हमारे टीचर हमें कुछ नोट्स बताते रहते हैं। जैसे यहाँ पे है कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको कैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, तो वो मैं बीच बीच में मैं इसे अपने नोट्स कॉपी में लिख लेता था, ताकि मैं जब इसको रिवाइज करूँ तब मुझे वो चीज़ें याद आ जाए। तो आपको भी यही करना है कि टीचर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले आपको अपने नोट्स कॉपी में लिख लेना है। ये थे नोट्स कॉपी। इस तरह से मैंने अपना नोट्स कॉपी सारे चैप्टर के नोट्स कॉपी को प्रिपेयर किया था। यहाँ भी मैंने एक नोट बनाया जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। तो इस तरह से मैंने अपने सारे नोट्स कॉपी को पहले सबसे अच्छे से प्रिपेयर किया है। उसके बाद जब मेरा एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाता था तो मैं उस पर एक्सरसाइज करता था। एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चंस करता था, और क्वेश्चन भी मैंने देखो अपने शॉर्टकट अप्रोच से किया था। जो शॉर्टकट तरीका सॉल्व करने का उसी अप्रोच से किया था, और आपको भी वही अप्रोच अपनाना है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पुराना जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो याद आएगा, बट आपको नोट्स कॉपी में रिफ़र करके सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट जो शॉर्टकट अप्रोच है उसमें उसको देखना है, फिर उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसी को अप्लाई करना है, ताकि आपका स्पीड फास्ट हो सके मैथ में और आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकें। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए आपको दिखेगा कि आप शॉर्टकट अप्रोच में ही मैंने सॉल्व किया और उसी तरीके से बनाया। तो ये हो गई एक्सरसाइज की बात। तो सबसे पहले मैंने अपना नोट्स कॉपी बनाया, फिर एक एक्सरसाइज की कॉपी बनाई थी, रफ कॉपी, फिर मैंने एक मॉक टेस्ट का भी कॉपी बनाया था। तो मैं क्या होता था कि मैं बीच बीच में मॉक टेस्ट देता था। तो मॉक टेस्ट में भी मुझे जितने क्वेश्चंस मिलते थे जो कि मुझे डिफ़िकल्ट लगता था या फिर मुझे इंपॉर्टेंट लगता था कि आगे आ सकता है, मैंने उसकी एक कॉपी बना ली थी और मैं उस कॉपी में लिखते जाता था उन क्वेश्चंस को। जैसे कि आप ऊपर में देख सकते हो उसमें लिखा हुआ मॉक टेस्ट बुक नंबर 2। टेक्स्ट बुक का ये मॉक नंबर 2 है। उसमें जो एक क्वेश्चन आया था मैंने उसे कॉपी में नोट कर लिया था, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को उस समय शायद सॉल्व नहीं कर पाया होगा, इसलिए मैंने इसे नोट्स कॉपी में मेंशन कर दिया। इसी तरह से जितने भी मॉक टेस्ट 2 मैंने जो दिया था उसमें जितने भी क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाया था मैंने उसे इस नोट कॉपी में लिख लिया था, ताकि मैं इसे बार बार रिवाइज कर सकूं और ये क्वेश्चन जब दोबारा है तो मैं इसे नहीं छोड़ूं या फिर मुझसे सॉल्व हो जाए। तो ये सारे क्वेश्चन। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ राकेश यादव मॉक 3। तो जो मैंने मॉक 3 दिया था वो राकेश यादव का टेक्स्ट बुक होगा, उससे मैंने दिया था। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन मुझसे नहीं बने थे मैंने उसका भी नोट यहाँ पे लिख लिया था। जितने भी क्वेश्चन उस मॉक टेस्ट में नहीं बने थे मैंने साथ में सॉल्यूशन भी बनाया था साथ। उसके बाद मैंने अपना एक फार्मूला का कॉपी बनाया था। हर चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मिल जाएंगे जो आपको याद करने ही करने हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको इसके लिए एक पतली सी कॉपी बनानी है, एक फार्मूला की कॉपी, जैसे कि मैंने बनाया था। ये हाइट एंड डिस्टेंस का फार्मूला का कॉपी है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मुझे याद रखने हैं और जितने भी फार्मूलेज थे मैंने उस फार्मूला को यहाँ पे मेंशन कर लिया था और लिख लिया था। आपको देख सकते हैं कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया था। अगर ये हाइट एंड बेस एंड हाइपोटेनस का ये है कि अगर 30 डिग्री होगा तो उसके सामने अगर x है तो 30 डिग्री एंगल है तो वहाँ पे नीचे बेस उसका √3x होता है और उसका जो हाइपोटेनस होता है वो 2x होता है। तो इस टाइप के जितने भी फार्मूलेज मुझे इंपॉर्टेंट फार्मूलेज उस चैप्टर से लगते थे मैंने इस हाइट एंड डिस्टेंस के
इम्पोर्टेंट फार्मूला को कॉपी मैंने लिख लिया था। उसके बाद आप देख सकते हो ये ज्योमेट्री फार्मूला था। ज्योमेट्री में जितने फार्मूले जाएँ उसे मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये किस किस टाइप के ट्रेंगल होते हैं, उस ट्रेंगल का एरिया कितना होता है, एरिया का क्या फार्मूला होता है। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रेंगल है, आइसोसेलेस में हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते थे मैं इस फार्मूले के कॉपी में लिख लेता था। तो जितने भी फार्मूलाज मुझे एक पर्टिकुलर चैप्टर से मिलते थे या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जो कि मुझे लगता था कि मुझे इसे याद रखना ही रखना है, ये आगे मुझे कभी ना कभी मिल सकता है, मैं उसको इस फार्मूले के नोट्स कॉपी में लिख लेता था। आपको दिख रहा होगा सर्कल का जितने भी फार्मूले, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी थ्योरीज हैं, मैंने इसमें लिखा है। ये 2D का यानी कि एरिया का है। एरिया का फार्मूला मैंने इसे लिखा है कि मान लो एक स्क्वायर है, उसमें एक सर्कल है, तो अगर सर्कल को हटा दिया जाता है तो बाकी का एरिया कितना होता है। तो ये सभी का एरिया सेम होता है, वो होता है 3/14 यानी कि बेस जितना भी इसका साइड का स्क्वायर। तो ये सब मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते थे, जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज लगते थे, मैं अपने इस फार्मूलाज को कॉपी में लिख लेता था और इसे बीच बीच में रिवाइज करते जाता था। ये आपको वॉल्यूम का मिल जाएगा, वॉल्यूम का फार्मूला जितना था मैंने इसमें लिख लिया था। इसी तरह से ये आपको अलजेब्रा के फार्मूलाज जितने हैं, अलजेब्रा के जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मुझे याद रखने हैं, तो मैंने इसे अलजेब्रा वाले फार्मूलाज में लिख लिया था। ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूलाज हैं, बहुत सारी चीज़ों को याद करना पड़ता है, तो उसे मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वाले पेज में लिख लिया था। तो सब में मेरे लगभग 2 से 3 पेज का फार्मूला एक बन जाता था, जिसे मैं बीच बीच में रिवाइज करता रहता था, जिसके कारण मैं क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाता था और इससे काफ़ी हेल्प मुझे मिलता था। ये हो गई मेरे मैथ्स नोट्स कॉपी के बाद। तो मैंने क्या क्या बनाया, सबसे पहले अपना नोट्स कॉपी खुद का, जो मेरे टीचर ने मुझे प्रिपेयर करवाया, मैंने उसे अच्छे से प्रिपेयर किया। मैं जितने अच्छे से कर सकता था वो मैंने उसे अच्छे से प्रिपेयर किया। मैं इसके लिए ब्लैक ब्लू पेन यूज़ करता था ताकि मैं क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकूं चीज़ों को। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज का एक रफ कॉपी बनाया था और उसे मैं शॉर्टकट अप्रोच जो अभी चल रहा है, अभी जो टीचर सिखा रहे हैं, उससे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था। उसके बाद मॉक टेस्ट देते समय मुझे जितने भी क्वेश्चंस मैथ्स के मिलते थे उसको एक मैथ्स के कॉपी में मैं लिख लेता था ताकि मैं उसको बीच बीच में रिवाइज कर सकूं। उसके बाद मैंने एक मैथ्स का फार्मूला कॉपी बनाया था जिसमें मैं जितने भी चैप्टर के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज होते थे मैं उसको लिखता था। उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में भी सेम जो मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था मैं उसका अच्छे से नोट्स कॉपी बनाता था। जो भी चीज़ें वो बताते थे मैं उसे नोट्स कॉपी में लिख लेता था और इसके लिए भी मैं 2 से 3 पेन यूज़ करता था, ब्लैक, ब्लू एंड रेड, ताकि क्लियरली मैं चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकूं कि मेरे टीचर ने क्या क्या मुझे बताया था। और जितने भी पॉइंट्स वो बताते थे मैं उसे अपने नोट्स कॉपी में ज़रूर मेंशन करता था ताकि मैं इसे जब रिवाइज करूं तो मुझे सारी चीज़ें वो याद आ जाए और मैं उसे अच्छे से समझ सकूं। बीच बीच में मैं ये नोट्स कुछ नोट्स पॉइंट भी बनाता था, जो साइड में यहाँ पे देख रहे हो नोट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट में बनाता था। और जो भी मेरे टीचर बोलते थे मैं उसको मेंशन कर देता था अपने नोट्स कॉपी में। आप देख सकते हैं ये सब सारे नोट्स कॉपी मैं सेम तरीके से बनाता था, अच्छे से जितना डिटेल हो सके मैं उतने डिटेल से बनाता था। आपको लगता है कि आप ये नोट्स कॉपी देख के समझ सकते हो कि क्या क्या इस नोट्स कॉपी में दिया हुआ, नहीं समझ सकते आप। इस नोट्स कॉपी को मैं ही समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे टीचर ने जो उस टाइम बताया था वो चीज़ें मैं कनेक्ट कर पाऊँगा इस नोट्स कॉपी को देख के, पर आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि वो ये क्यों नोट दिया हुआ है, ये ऐसा क्यों है, इसमें मैंने ऐसे क्रॉस क्यों किया है, इसमें राइट क्यों किया है, वो चीज़ें मैं ही समझ सकता हूँ। इसलिए मेरा नोट्स कॉपी आपको फ़ायदेमंद नहीं होगा, आपको फ़ायदा नहीं करेगा। आप अपना नोट्स कॉपी जब खुद से प्रिपेयर करोगे, आप उसे पढ़ोगे तो वो आपके लिए 100% फ़ायदा करेगा। तो इसी तरह से मैंने अपने सारे चैप्टर वाइज नोट्स बनाए थे, जितने भी चैप्टर हो सके सारे चैप्टर का नोट्स बनाया था। और उसके बाद मैं क्या करता था, एक चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाता था तो मैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन किसी भी बुक से, मैंने नीतू सिंह के वॉल्यूम 1 बुक से किया था। चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन आते थे मैं वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस करता था। एक चैप्टर में 40 से 50 क्वेश्चंस को मैं अच्छे से प्रैक्टिस करता था और उसको रिवाइज करता था, उसी क्वेश्चन को बार बार करता था, ताकि जितने भी एक चैप्टर में नॉन हो गया तो नॉन में जितने भी क्वेश्चन
आते हैं वो मुझे याद हो जाए कि हाँ इस टाइप के नाउन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के नाउन के एरर पूछे जा सकते हैं, तो मैं उनको अच्छे से करता था और उनको मल्टीपल टाइम करता था। उसके बाद मैं वोकैब पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करता था अपने इंग्लिश के प्रिपरेशन के दौरान। तो वोकैब तो मैं 2-3 जगह से याद करता था। एक तो हो गया नीतू सिंह की बुक से मैं रट्टा मारता था, उसमें बहुत सारे वोकैब दिए हुए हैं, तो जितने भी बुक उनके वोकैब्स दिए हैं मैं उनको वहाँ से याद करता था। कुछ कुछ वोकैब्स मैं रीडिंग के दौरान, कहीं पे भी रीडिंग के दौरान मुझे कहीं से वोकैब मिलता था तो मैं वहाँ से याद करता था। और एक बुक और थी, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस, जो रूट वर्ड से कनेक्टेड होता है, रूट वर्ड के थ्रू आप कैसे मीनिंग याद कर सकते हो, मैं वहाँ से याद करता था। और वोकैब की मैं प्रैक्टिस के लिए मैंने एक बुक लिया था, सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चन थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन थे, इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन थे, और फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चन, फ्रेजल वर्ब्स के भी क्वेश्चन थे, मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करता था। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने, जैसे सेट 3 है तो सेट 3 के जितने भी सिनोनिम है, सिनोनिम, तो उसके सारे क्वेश्चन को मैं करता था और उसको मैं फिर मार्क भी करता था। जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बार बार रिवाइज करना चाहिए, जो याद नहीं आ रहा है, मैं उसको स्टार मार्क कर देता था ताकि बाद में मैं इन चीज़ों को ही रिवाइज कर सकूं। मैं हाइलाइटर का भी यूज़ करता था, हाइलाइटर का यूज़ करता था ताकि मैं ये सब इम्पोर्टेंट और जो कि डिफ़िकल्ट मुझे वर्ड मीनिंग लगता था, जो कि मुझे बार बार याद करना है, उन्हें मैं हाईलाइट भी करता था ताकि मैं जब रिवाइज करूं तो इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा रिवाइज करूं। जो भी सेट मैं करता था उसको ऐसा नहीं कि एक बार करने के बाद छोड़ देता था, मैं हमेशा उसमें हाईलाइटर यूज़ करता था ताकि मैं, और कुछ कुछ मीनिंग जो मुझे नहीं आते थे मैं उसका हिंदी मीनिंग भी वहीं पे वापस पास में लिख देता। जैसे यहाँ पे मैंने डिस्मे है तो डिस्मे का मतलब क्या होता है, तो वो घबराहट मैंने पास में ही लिख दिया है। और इसी तरह से मुझे जो जो मीनिंग नहीं आता था, मुझे पता चला जितने भी वर्ड्स मुझे दिखते थे जिसका मीनिंग मुझे नहीं आता था, मैं वहाँ पे उसका हिंदी मीनिंग लिख देता था ताकि मुझे वो वर्ड भी याद हो जाए। तो मैंने इसमें टोटल 32 सेट्स थे, मैंने सारे 32 सेट्स को किया था और हर सेट में लगभग 40 से 50 के क्वेश्चन के अप्रॉक्स थे। तो मैंने सारे को अच्छे से किया और कम से कम 8 से 10 बार इसका मल्टीपल रिवीजन किया है। जितने भी इसमें क्वेश्चन थे मैंने सारे को अच्छे से किया। तो आप भी ऐसे बहुत सारे मार्केट में आपको सेट्स मिल जाएंगे जिसमें सिर्फ वोकैब के क्वेश्चंस होंगे, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस। आप वहाँ से उस सेट्स को ले सकते हो और उसे मल्टीपल टाइम करो। जब आप बार बार उन चीज़ों को करते हो तो आप धीरे धीरे वो चीज़ें आपको याद होने लगती है। ठीक है, तो ये थी वोकैब की बात। इसी तरह से मैं पैरामाउंट केडी कैंपस का नीतू सिंह का मैडम का बुक था वॉल्यूम 2, उसमें स्टोरी के थ्रू इडियम फ्रेजेस भी पढ़ाया जाता था, तो यहाँ से भी मैं इडियम फ्रेजेस याद करता था। साथ में ही मैं एक वोकैब का कॉपी भी रखा था। ऐसा होता था कि आपको अब इंग्लिश पढ़ रहे हो कहीं पे, तो आपको अचानक से आपको एक वोकैब मिल गया जो आपको नहीं पता है। जैसे कि मैं नॉवेल्स पढ़ता था, वाट यंग इंडिया वांट्स, ये नॉवेल्स की है, उसमें जितने भी वोकैब आए थे, वोकैब मुझे न्यू वोकैब मिले थे, मैंने उसका सारा मीनिंग यहाँ पे लिख लिया था। जैसे कंपाइलेशन का मतलब होता है संग्रह, तो मैं वहाँ उसका हिंदी मीनिंग लिख लेता था, साथ में मैं उसका एक सेंटेंस भी लिख देता था ताकि मुझे उस वर्ड मीनिंग को समझने में आसानी हो। जैसे दिस इज माई फर्स्ट नॉन फिक्शन कंपाइलेशन। ठीक है, तो इस तरह से मैं एक वोकैब का कॉपी भी बनाया था और जहाँ से मुझे न्यू वोकैब्स मिलते थे मैं इस वोकैब की कॉपी में लिख देता था और इसे बार बार रिवाइज करता था। और ये वोकैब की कॉपी मेरी काफ़ी मोटी हो गई थी, कम से कम इसमें कम से कम 1000 के 700-800 1000 वर्ड के अप्रॉक्स मैंने इसमें लिख लिया था और मैं इसको बार बार रिवाइज करता था। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे डिप्राइव्ड, कंपाइलेशन, ये सब जो कि इजी मीनिंग्स हैं, इसके भी मीनिंग्स मुझे नहीं आते थे और मैंने कम से कम 4 से 5 हज़ार वर्ड मीनिंग्स याद किए हैं। और इतना वर्ड मीनिंग आपको याद करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जहाँ से भी आपको वर्ड मीनिंग मिलता है, जहाँ से भी आपको नए वर्ड मीनिंग मिलता है, आपको एक कॉपी रखना है, उसमें मेंशन करते जाना है और याद करते जाना है। अब जैसा कि आप देख सकते हो मैंने सारे वर्ड मीनिंग को यहाँ लिखा है, साथ में हाईलाइट भी करता था। कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग होते थे जो कि मुझे रिवाइज करना होता था, डिफ़िकल्ट होते थे याद करने में, मैं उसको हाईलाइट भी कर लेता था। ठीक है, और साथ में मैं कभी कभी पैरामाउंट का टेस्ट देता था। पैरामाउंट का टेस्ट दिया तो मुझे उसमें जितने भी वोकैब मिले, उस टेस्ट पेपर में जितने वोकैब्स नहीं आते थे पढ़ते समय, इंग्लिश का जब सब्जेक्ट था
उसको पढ़ते समय अगर मुझे जो मीनिंग नहीं आता था मैं उसको यहाँ पे लिख लेता था। तो मैं मैक्सिमम ट्राई करता था कि मुझे जहाँ से भी वोकैब मिले मैं उसे याद करूँ। मैंने अपने बुक लिस्ट में मैंने बताया कि मैं मिरर ऑफ कॉमन एरर से भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता था। यहाँ पे सिर्फ मैं ग्रामर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता था। जैसे कोई भी चैप्टर हो गया, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, तो उसके जितने भी क्वेश्चंस होते थे मैं यहाँ से प्रैक्टिस करता था। और हर चैप्टर में यहाँ पे कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन के अप्रॉक्स होते थे। मैं उनको यहाँ से क्वेश्चन को करता था, एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करता था, और जो क्वेश्चन मुझे लगता था कि डिफ़िकल्ट है, इसको मुझे बार बार रिवाइज करना चाहिए, मैं उसे हाईलाइट भी करता था। तो अगर आपको बुक लिस्ट जानना है कि मैंने कौन कौन सा बुक लिस्ट फॉलो किया था अपने प्रिपरेशन के दौरान, तो आप आई बटन जो ऊपर है वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। आप उसको क्लिक करके उस वीडियो में जा सकते हो। तो इंग्लिश में मैंने क्या क्या फॉलो किया, सबसे पहले अपना नोट्स कॉपी बनाया है। नोट्स कॉपी मैंने बहुत अच्छे से बनाया है। जो भी टीचर मुझे बताते थे मैं उनको अपने नोट्स कॉपी में मेंशन करता था। ठीक है, आप भी इसी तरह से, आप कहीं से भी आप कोचिंग लेते हो, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, तो आपके टीचर जो भी पढ़ाएं आपको अपने नोट्स कॉपी में मेंशन करना है। एवरीथिंग आपके नोट्स कॉपी में होना चाहिए। उसके बाद जब आपका नोट्स कॉपी प्रिपेयर हो जाता है चैप्टर वाइज, तो आपको उसको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के लिए कोई भी एक बुक ले सकते हो, आप वहाँ से 40-50 पर हर एक चैप्टर से क्वेश्चन कर सकते हो और उन्हीं क्वेश्चन को बार बार करना है। ठीक है, उसके बाद वोकैब के लिए आप प्रैक्टिस पेपर ले सकते हो एक, जहाँ पे आप वोकैब प्रैक्टिस कर सकते हो और वोकैब्स को याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक वर्ड मीनिंग की कॉपी बनानी है, ताकि आपको जहाँ से भी न्यू वर्ड मीनिंग मिले आपको उस कॉपी में मेंशन कर देना और आपको उसको बार बार रिवाइज करना है। और आपको वर्ड मीनिंग, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद कर सके, वोकैब याद कर सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने इंग्लिश में की थी। तो ये था मेरा मैथ्स और इंग्लिश का नोट्स कॉपी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने रीजनिंग और जीके का भी नोट्स कॉपी दिखाऊंगा कि कैसे मैंने उन सब्जेक्ट के नोट्स कॉपी को तैयार किया था। तो मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिला होगा। मेरे नोट्स कॉपी से आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर मिला होगा कि कैसे आप भी अपना नोट्स कॉपी तैयार कर सकते हो और आप भी अपने नोट्स कॉपी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जिससे आप भी इस एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम में या फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इसे क्रैक कर सकते हो। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मैं इन वीडियोस को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ और इसमें काफ़ी टाइम इन्वेस्ट भी करता हूँ, ताकि आप लोगों का कुछ हेल्प हो सके। और मुझे मोटिवेशन तभी मिलता है जब आप मेरे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हो और इसमें कमेंट्स करते हो और दूसरे लोगों को शेयर करते हो। तो अगर हो सके तो आप मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक कर दें, और हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और दूसरे लोगों को भी ज़रूर शेयर करें, ताकि जिनको मेरे वीडियोस की ज़रूरत हो उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनका कुछ हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।